एमए टेक्निकल आरिस में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। मैं आज आपको बताऊंगा बाइक के पार्ट्स के बारे में। अगर आपको कभी भी आपकी बाइक रास्ते में कभी खराब हो जाए तो आप उसका पार्ट्स का नाम लेकर आप उसको मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों। ये आप देख सकते हैं, ये क्लच लीवर होता है बाइक का। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्लच लीवर होता है और ये क्लच योग से जुड़ा हुआ होता है। तब भी आप लेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, ये क्लच लीवर अलग आता है और क्लच योग अलग आता है। इसके अंदर एक सेल्फ का स्विच आता है जो अंदर होता है, ये सेल्फ का स्विच होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये होता है क्लच मुट्ठा। इसको मुट्ठा बोलते हैं, इसको ग्रिप भी कह सकते हैं आप, क्लच ग्रिप। और ये हैंडल बार स्विच होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लाइट को चलाता है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इंडिकेटर इधर से और ये हॉर्न बजाता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पासिंग के लिए होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई। और ये होती है क्लच केबल, तो कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप ये देख सकते हैं, क्लच केबल जो होती है क्लच लीवर में लगती है। इसके बाद इसका इंडिकेटर बार स्विच जो होता है, इसका मुट्ठा उसकी ये वायर होती है अंदर जाती है जो मैं दिखा रहा हूँ। ये फिर हैंडल होता है। अब मैं आपको इसका इधर से दिखा देता हूँ मेरे भाई। मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ये होता है ब्रेक लीवर। ये ब्रेक लीवर होता है और ये ब्रेक योग होता है। इसमें ब्रेक योग में और क्लच योग में फर्क होता है मेरे भाई। ये ब्रेक योग होता है, ये ब्रेक योग में ब्रेक लीवर लगा हुआ होता है। और ये होता है फ्रंट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई, पार्ट्स के बारे में बताते हैं। ब्रेक केबल, अब ब्रेक केबल जो है वो हर तरीके का आता है। स्प्लेंडर BS6 का अलग आता है और ओल्ड मॉडल का अलग आता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो BS6 का आता है उसमें यहाँ पर आपको एक कट देखने को मिलेगा। जो आपको दिखा रहा हूँ ये कट होता है, इसके अंदर BS6 का होता है। और जो सादा होता है मेरे भाई, उसमें ये कट नहीं होता, जो मैंने आपको बताया। अब मैं इसके बात कर लेता हूँ, ये होता है रेस मुट्ठा, जिसको आप रेस थ्रोटल भी बोल सकते हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रेस थ्रोटल भी कहते हैं इसको। और ये होता है इसका सेल्फ स्विच, जिसको हम बता रहे हैं सेल्फ का मुट्ठा कहते हैं जिसको आप। और ये इसका सेल्फ बटन होता है, सेल्फ मारने वाला। इस बात का ध्यान रखेंगे भाई, कभी भी अगर ये खराब हो जाए तो आप इसको सेल्फ मुट्ठा बताकर, जो सेल्फ मुट्ठा स्टार्टिंग वाला बोल सकते हैं आप इसको, नहीं जो वो खराब हो गया है वो आप ला सकते हैं। और ये रेस केबल होती है जो मैंने आपको दिखाई मेरे भाई। और उसके बाद इसका जो ये स्विच होता है जो सेल्फ मारने वाला, कभी कभी ये खराब हो जाता है तो आप इसको यहाँ से भी खोल सकते हैं, ये ऊपर से खोल सकते हैं मेरे भाई। और इसकी जो वायर होती है, दोनों वायर अंदर जाती हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये दोनों वायर अंदर जाती हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों वायर अंदर जाती है। अब मैंने आपको दिखा दिया। और भाई ये जो होता है टंकी का जो ढक्कन होता है, इसमें जो लोक बल लगता है मेरे भाई, इसको बोलते हैं टंकी ढक्कन लोक। कभी भी ये खराब हो जाए तो इसको टंकी ढक्कन लोक बोल सकते हैं स्प्लेंडर का। और ये मेन लोक होता है मेरे भाई, इसका अगर कभी खराब हो जाए तो इसका नाम मेन लोक होता है। और ये मीटर बॉक्स होता है मेरे भाई, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मीटर बॉक्स अपर। इसको अगर ये मीटर बॉक्स टूट जाए तो इसकी अपर भी आप ला सकते हैं या फिर पूरा मीटर बॉक्स भी ला सकते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ मेरे भाई। जो मैं बता रहा हूँ ये आप देख सकते हैं, ये वाइजर होता है बाइक का, जो मैंने आपको दिखाया ये वाइजर होता है जो मोटरसाइकिल का। और इसके जो ये चार इंडिकेटर होते हैं, दो आगे दो पीछे, इनको इंडिकेटर बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये नंबर प्लेट होती है मेरे भाई, और इसके ऊपर एक नंबर प्लेट स्टैंड आता है जब आप लेने जाते हैं। कुछ भाई बोलते हैं कि नंबर प्लेट का कवर दे दो, तो दुकानदार उससे बिचल जाता है, तो आपको कहना है भाई नंबर प्लेट का स्टैंड ऊपर वाला प्लास्टिक का, ये बोलना है मेरे भाई। और ये हेडलाइट होती है, इसके अंदर एक ट्यूब लगती है, स्प्लेंडर की हेडलाइट होती है। इसके अंदर एक ट्यूब लगती है जो स्टार्ट होती है भाई, उसके बाद जलती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मरगार्ड होता है मेरे भाई बाइक का, मरगार्ड। और इसके बाद ये इसके सोकर होते हैं मेरे भाई, इसके सोकर के अंदर एक सील डलती है, दोनों सोकर में डलती है अलग अलग सील। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो होती है मेरे भाई, ये होती है ड्रम प्लेट। जो मैंने आपको बताया ये ड्रम प्लेट होती है। और ये ड्रम इसकी ब्रेक की पत्ती होती है, आप कभी भी इसको लेने जाएं तो इसका नाम होता है कैम पत्ती, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई। और इसके अंदर एक कैम पत्ती का स्प्रिंग लगता है, एक बोल्ट लगता है। और ये होता है जो 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 होता है एक्सल, ये होता है फ्रंट एक्सल, इसको आप बोल सकते हैं फ्रंट एक्सल पहिए का अगला स्प्लेंडर का, जो मैंने आपको दिखाया मेरे भाई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे भाई, मैं इधर आ जाता हूँ। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये होता है गियर लीवर, जिससे हम गियर लगाते हैं, इसका नाम होता है गियर लीवर, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये होती है फुटरेस, इसको आप फुटरेस बोल सकते हैं, रबड़ वाली फुटरेस इसका नाम होता है मेरे भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई ये होता है आपके पैनल, दोनों साइड के पैनल जो होते हैं
आप इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों साइड के पैनल होते हैं। और ये जो है ये लेग गार्ड होता है आपकी बाइक का, लेग गार्ड जिसका नाम होता है लेग गार्ड, ये स्प्लेंडर में भी लगता है, सुपर में भी लगता है, सभी का अलग अलग आता है। आजकल डंडा आ रहा है, वो डंडा भी आप इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो पैनल होता है इसमें, जो नई बाइक आ रहे हैं नई मॉडल वाली मेरे भाई, उनके अंदर यहाँ पे नट लगा हुआ आता है। और जो पुराना मॉडल का जो होता है उनमें पैनल के अंदर लॉक लगा हुआ था, पैनल लॉक उसको बोल सकते हैं आप, पैनल लॉक प्लास्टिक का स्प्लेंडर जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका ये साइड स्टैंड हो जाता है मेरे भाई, जो मैंने आपको बताया ये साइड स्टैंड होता है। उसके बाद ये बड़े वाला जो होता है ये मैन स्टैंड होता है बड़े वाला, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कभी कभी ये खराब हो जाता है, इसके मैग्नेट सेंसर इसका खराब हो जाता है मेरे भाई, इसको बोलते हैं मैग्नेट सेंसर। और ये होती है मैग्नेट सेंसर की टिक्की, कभी भी स्टैंड की टिक्की भी खराब हो जाती है भाई, इसकी टिक्की बोलते हैं इसको, जो मैंने आपको दिखाया मेरे भाई। अब हेड सिलेंडर होता है मेरे भाई, जिसका जो इसमें अंदर बाइक में पिस्टन चलता है मेरे भाई, वो इसके अंदर चलता है, ये हेड सिलेंडर इसको बोलते हैं। और ये एक हेड सिलेंडर की प्लेट होती है मेरे भाई साइड वाली, इसको आप हेड सिलेंडर की प्लेट बोल सकते हैं मेरे भाई। और एक ये होता है मेरे भाई, ये मैग्नेट कवर होता है, जिसके अंदर आपका जो मैग्नेट की जो सेल्फ होता है मेरे भाई वो घूमता है, इसके अंदर एक गरारी होती है, वो इसके अंदर घूमते हैं मेरे घूमता है मेरे भाई। ये सेल्फ वाला जो होता है, पूरी गरारी जो सेल्फ वाली होती है भाई वो उसके अंदर रहती है मेरे भाई। और ये इसका कटोरा होता है मैग्नेट वाला मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखिए कि इसके अंदर फ्रंट स्पॉकेट होता है, जो मैंने आपको बताया मेरे भाई। अब मैं इसको बता रहा हूँ, ये इसके सेंसर होते हैं जो मैंने आपको बताया। और ये मेरे भाई इसका जो होता है ये इंजेक्टर होता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर इंजेक्टर आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अब मैं इधर की साइड आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी बताया था मेरे भाई, इधर भी सेंसर लगे हुए होते हैं मेरे भाई, ये देख सकते हैं आप, ये सेंसर लगे। और ये मेरे भाई प्लग कैप इसको बोलते हैं। बहुत भाई इस बारे में गलती कर बैठते हैं कि उसको भी प्लग ही बता देते हैं, इसको आप बता सकते हैं प्लग डप्टर या प्लग कैप इसको कह सकते हैं। और इसके अंदर मेरे भाई मैं दिखा रहा हूँ, ये होता है मेरे भाई प्लग, जिसको आप प्लग बोलते हैं। और ये डप्टर होता है, ये प्लग की लीड होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे भाई। और इसके अंदर भी यहाँ पर बात करते हैं भाई सोकर की, सोकर होता है। और ये साइड जाल होता है भाई लेफ्ट वाला, एक साइड जाल लगता है राइट वाला, जो किसी भी बाइक में कभी भी कंपनी नहीं देती, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये होती है लेडीज फुटरेस, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लेडीज फुटरेस होती है, ये वाली मेरे भाई जिसको आप पैर धरते हैं लेडीज फुटरेस होती है। इसके बाद ये होता है हाफ एक्सल, जो इसमें पहिए में लगता है भाई, पिछले पहिए में ये हाफ एक्सल लगता है जिसपे ये टिका रहता है। और उसके बाद एक इसमें रियर एक्सल आता है, जो ये पूरा होता है। और भाई ये जो लंबा होता है इसमें जिसमें पहिया बना होता है, इसको बोलते हैं हम झूला, जिसका नाम होता है झूला, पहिए का झूला इसको बोल सकते हैं। और इसके बाद इसका नाम होता है भाई चेन एडजस्टर मेरे भाई, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चिड़ी, इसको चिड़िया भी बोल देते हैं, इसका नाम वैसे चेन एडजस्टर होता है, जो मैंने आपको बताया भाई। ये इंडिकेटर आते हैं, फिर आपके पिछली नंबर प्लेट आ जाती है। उसके बाद इसका कवर भी आप ला सकते हैं, जिसको नंबर प्लेट स्टैंड बोलते हैं। उसके बाद ये बैक लाइट होती है, पूरी बैक लाइट। उसके बाद अगर बैक लाइट खराब हो जाए तो उसका आप शीशा भी ले सकते हैं, बैक लाइट शीशा इसका नाम होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो होती है मेरे भाई, इसको सभी टेल बोलते हैं, ये टेल आती है, इसको कवल भी आप कह सकते हैं, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ प्लास्टिक वाली, इसको कवल बोलते हैं। उसके बाद इसका नाम आता है सीट हैंडल, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सीट हैंडल होता है। उसके बाद इसका ये मरगार्ड आता है, पिछला पूरा का पूरा प्लास्टिक वाला, जिसमें लाइटें और ये नंबर प्लेट बनती है मेरे भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। ये सीट होती है आपकी, और ये टंकी होती है मेरे भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद मेरे भाई ये आ जाता है आपका सलेंसर, इसको बोलते हैं हम सलेंसर। उसके बाद ये जो कोनी होती है मेरे भाई, इसको जो बोलते हैं हम कोनी ही बोलते हैं इसको हम। जो फुटरेस होती है उसकी कोनी आप बोल सकते हैं, लेफ्ट राइट की दोनों तरफ की अलग अलग आती है मेरे भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये व्हील होता है पहिए का, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसके अंदर चैन सेट और चैन कवर होता है मेरे भाई, जो मैंने आपको दिखाया इधर, ये चैन कवर होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चैन कवर आपको बता देता हूँ भाई, ये जो होता है ये जो झूले का एक्सल होता है, ये बहुत इधर से इधर निकलता है भाई, ये झूले का एक्सल होता है लंबे वाला। उसके बाद ये आपकी किक आती है, जब किक खराब हो जाती है मेरे भाई, आप किक नहीं लेना, उसका गुल्ला आप ले सकते हैं मार्केट से, उसको बोलते हैं किक गुटका, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको किक गुटका बोल सकते हैं। इसके बाद आता है ये ब्रेक, इसको आप ब्रेक बोलते हैं भाई, इसका नाम होता है ब्रेक पेडियल। कभी भी आप मार्केट जाएंगे तो इसका नाम आप ब्रेक पेडियल बता सकते हैं। उसके बाद जो ये हमारी बाइक में होता है, ये होता है मेरा भाई टूल बॉक्स, जो मैंने आपको बताया इसको, वो टूल बॉक्स, ये जो इंजन में लगता है क्लच साइड में, इसके अंदर इधर की साइड आपकी क्लच प्लेट लगती है,
जो ये क्लच केबल यहाँ से आता है मेरे भाई, ये यहीं पे ही लगता है, उसके अंदर ये गेज होता है। उसके बाद आप ये सेल्फ देख सकते हैं, आप बाइक में ये सेल्फ होता है जो बाइक को स्टार्ट करता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। इस बात का ध्यान रखेंगे, कभी इसके अंदर अगर ये खराब हो जाता है मेरे साहब भाई, तो इसके अंदर आप सेल्फ के कार्बन डलवा सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है, वो जो मरगार्ड होता है इसके अंदर एक ये रबड़ लगाई जाती है, इसको बोलते हैं मरगार्ड रबड़, नीचे वाली। और उसका एक और रबड़ आती है मेरे भाई जिसमें कोई केबल जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं आउटर रबड़। इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक ये लाइट आती है, इसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं मेरे भाई, जो ये जलने वाली जो लाइट लगती है इनके ऊपर, ये चांदना करती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। इस बात का आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको ये भी कैम पत्ती होती है, एक कैम पत्ती आगे की साइड में लगती है, कैम पत्ती पीछे की साइड में लगती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ड्रम प्लेट होती है इसकी, आगे की ड्रम प्लेट अलग आती है और पीछे की ड्रम प्लेट अलग आती है मेरे भाई। जो मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, अब मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। ये जो होता है मेरे भाई, जो क्लच होता है, ये जब क्लच लीवर टूट जाता है या क्लच का तार टूट जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे भाई, ये स्प्रिंग तो नहीं टूटा, इसको आप क्लच रोड का स्प्रिंग बोलते हैं, उसके अंदर एक रबड़ रिंग लगता है, इस बात का ध्यान रखें। और इसके अंदर एक रबड़ रिंग लगता है। उसके बाद जब ये जो ब्रेक पेडल होता है मेरे भाई, ये टूट जाता है ब्रेक पेडल कभी कभी, तो इसके अंदर एक पिन लगती है, उसको बोलते हैं मैन स्टैंड की पिन। तब भी कभी वो टूट जाए तो भाई मैन स्टैंड की पिन लेकर आप लगवा लेना, इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे भाई। एक ये आती है बड़े भाई, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये होती है ब्रेक तान, जो मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ, ये ब्रेक तान होती है। और ये ब्रेक तान की पत्ती होती है, एक ये ब्रेक तान का स्प्रिंग होता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन मेरे भाई जरूर से प्रेस कर देना, और मुझे एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।